हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं आज आप लोगों को बतलाने वाला हूँ तिलोत्तमा अप्सरा साधना। जी, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि गुरुजी ये अप्सरा होती हैं या नहीं होती हैं, ये दिखती हैं या नहीं दिखती हैं, इनका दर्शन दीदार होता है कि नहीं होता है, इनका प्रत्यक्षीकरण होता है या नहीं होता है। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको अपने आप पे विश्वास बहुत जरूरी है रखना, तभी जाकर ये संभव है, नहीं तो नहीं है। आपको हवा दिखता है पर लगता है, आपकी आत्मा दिखती है पर है आपकी बॉडी को चला रही है। वैसे ही वो दुनिया है जो उस दुनिया में आप जा सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते जहां तक आप जा सकते हो। मैंने आपको पहले भी कहा है कि 84 लाख योनियों में जाने के बाद एक बार आपको इंसान का शरीर मिलेगा, तो सोचो ये इंसान का शरीर कितना ज्यादा श्रेष्ठ है। और देवी देवता, हूर परिया, अप्सरा भी तरसती हैं इंसान के शरीर को पाने के लिए, तो सोचो इंसान का शरीर कितना ज्यादा श्रेष्ठ है, कितना ज्यादा अमूल्य है। तो इन अप्सरा को सिद्ध करना कौन सी बड़ी बात है, आपका उतना विश्वास होना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप इनको देख सकते हो, इनसे बातें कर सकते हो और इनसे अपना हर काम भी करवा सकते हो। पर किस साधक के लिए? जो साधक अपने ही पास कोई भी ज्ञान रखता है, उसके ही पास, उसके ही तक रहता है, उसके अंदर ही में ही रहता है, उसके लिए संभव है। नहीं तो कोई भी सिद्धि कर लिया, आपको सिद्धि मिल गई और अपने दूसरे से भी बोल दिया कि मैंने अप्सरा सिद्धि कर रखी है, मैंने परी सिद्धि कर रखी है, तो वो साधना आपका साथ उसी वक्त छोड़ देगी। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बतला रहा हूं, दूसरा कोई नहीं बतलाएगा। देखिए भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे गुरुजी मत बोला करें। मैं कोई गुरु नहीं हूं। कहा जाता है तू गुरु में चेला और होगा नरक में ठेलम ठेला। तो मेरे अंदर जितना ज्ञान है उतना ही बतलाता हूं, मैं ज्यादा फेंकता नहीं हूं और मैं पूरी सच्चाई के साथ बतलाता हूं। कोई भी ज्ञान निःशुल्क बतलाता हूं, कोई पैसे नहीं लेता। देखो भाई, अप्सरा सिद्धि कर आप कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। अप्सरा सिद्धि आपने कर लिया अगर, तो कोई सिद्धि मिलना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं, कोई भी सिद्धि जल्दी मिल जाती है। अप्सरा दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं। इस दुनिया में तो मैंने वैसी लड़की खूबसूरत देखी नहीं है, ऐसी दिखती हैं वो। और उनको कोई भी आज्ञा दे दो, क्षण भर में आपका पालन करके देती है, क्षण भर में पूरा कर देती है। कहोगे खाना बना दो तो आपके लिए खाना भी बनाएगी। ये बात नहीं कि नहीं बनाएगी, पर वो बात आप तक ही रहे तभी जाकर संभव है, नहीं तो नहीं। अगर आपने कह दिया कि मैंने अप्सरा सिद्धि कर रखी है, वो साधना आपका उसी वक्त चली जाएगी और आपका वो हर बुरी चीजों में या अच्छी चीजों में सहायता कर सकती है। आप सोच भी नहीं सकते, वो आपको मदद दे सकती है, पर वो बात आप तक ही रहे तभी जाकर ये संभव है, नहीं तो नहीं है। ठीक है ना? तो पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अगर कुछ भी पूछना हो तो मेरे नंबर पे संपर्क करके मुझसे पूछ सकते हो या मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब मांग सकते हो। तो चलिए, मैं अप्सरा मंत्र बतला देता हूं, पर अप्सरा मंत्र बतलाने से पहले मैं कुछ बतला देता हूं। जिन इंसानों को बुरी लगे कृपया मुझे माफ कर देना। देखो भाई, लोग कहते हैं शंकर भगवान गांजा पीते थे। यार, उनको तो उस चीज का नशा था
जो आप एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। जो साधक होगा वो समझ जाएगा। वो साधना करने वाला व्यक्ति कभी गांजा पिएगा? और इस युग का बात नहीं, वो किस युग का बात है, बहुत पहले का बात है। उनको तो उस भांग का नशा था, उसका नशा था जो ऊपरी लोग खुशबू ऊपरी लोगों में जाते थे, उसी में वो मस्त रहते थे, उसी में वो लीन रहते थे। तो लोगों को लगता था कि ये वाकई में ये गांजा पीकर डाउन है, मस्त है। तो लोगों ने बम बम कर कर शंकर भगवान को बदनाम कर दिया। उतना महान व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति, तपस्या करने वाला व्यक्ति कभी गांजा पी सकता है? नहीं पी सकता। वो तो जब ऊपरी लोगों में जाते थे और उनमें मस्त रहते थे तो लोग समझते थे कि वाकई में ये गांजा पीकर मस्त है, तो उनका नाम बदनाम कर दिया लोगों ने बम बम बोलकर। जो गांजा पीने वाला व्यक्ति होगा, मुझसे नाराज नहीं होना भाई, मैं रियली बात कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। आपको विश्वास हो या ना हो। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले तो जो अप्सरा सिद्धि करना चाहते हैं या परी को सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्रों पे पूरा विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर पूरा विश्वास होना चाहिए। 10-15 दिन में, 11-15 दिन में आपको सिद्धि जरूर मिल जाएगी, आपको पूरा विश्वास हो तो। और ये सब साधना 10 बजे से लेकर 2 बजे तक चलती है, ठीक है ना। और जिनको अप्सरा सिद्धि मिल जाए एक बार, वो सोच भी नहीं सकता, वो अपना हर इच्छा पूरा करवा सकता है। जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, वो इच्छा पूरा करवा सकता है। और साधना पे बैठे तो पहले अपना सोच को अच्छी करें, अच्छा सोच लेकर बैठे। पहले मत सोच लें कि मैं वो अप्सरा आएगी, उसके साथ संभोग करूंगा, मैं उसके साथ ये करूंगा वो करूंगा। ऐसा गलत मन में भावना रख के सिद्धि करेंगे तो आपको सिद्धि मिलने वाली नहीं है। अप्सरा आपके सामने प्रकट नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। तो गुप्त रखे करें और किसी को ना बतलाएं। सिद्धि मिल जाए तो भी, यहाँ तक अपनी बीवी को भी ना बतलाएं कि मैंने अप्सरा सिद्धि कर ली है। अगर उसको भी बतलाओगे दोगे तो सिद्धि चली जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसका मंत्र बतला देता हूं। ये मंत्र या कोई भी मंत्र या परिया साधना कीजिए, गुप्त रख के करनी है। ओम रींग तिलोत्मा अप्सरा अगच्छ गच्छ रींग फट स्वाहा। बस इतना ही मंत्र है, इतना ही। आपको 11 माला जाप करनी है, पर ध्यान रहे गुरु मंत्र का पहले जाप कर लें, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु से पहले आज्ञा ले लें कि है मालिक, मैं ये साधना कर रहा हूं, मुझे सफल बनाए। मेरे अंदर उतना क्षमता नहीं कि मैं इस साधना को संपूर्ण कर सकूं और मुझे सफलता मिल सके। आप इसको सफलता बनाएं, ऐसा जरूर आज्ञा ले लें और 1 माला गुरु मंत्र का जाप कर लें। और तब इसको 11 माला जाप करना है, ठीक है ना। और पूरी विश्वास के साथ जाप करें, पूरी श्रद्धा के साथ जाप करें। और भोग आप मिठाई लगा सकते हो दूध का बना हुआ, और अपने दाएं साइड में एक चमेली का तेल का या सरसों का तेल का दीपक जलाकर रखनी है आपको। वो साधक के ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या भोग खिला सकता है उसको। कोई भी देवी देवता ये नहीं कहने आते कि मुझे ये खिलाओ वो खिलाओ। देखिए, देवी देवता, हुर परिया, अप्सरा स्वयं सिद्ध होना चाहती है, इंसान के टच में रहना चाहती है। इंसान समझ नहीं पाता है, जो साधक होगा वो समझ गया होगा। कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, आप सपने में देखिएगा, अचानक कोई मंत्र आएगा, आपको दूसरा मंत्र पढ़ाने के लिए शुरू हो जाएगा।
आपको पढ़ाने लगेगा। तो उसका अर्थ यही है कि वो रूह, वो आत्मा सिद्ध होना चाहती है उसके साथ, इसीलिए वो मंत्र देती है। पर इंसान है कि समझ नहीं पाता है। देवी देवता खुद सिद्ध होना चाहते हैं, स्वयं इंसान के टच में रहना चाहते हैं। पर कोई भी साधना कीजिए, अपने आप ही तक रखिए, तभी जाकर आपको साधना में सफलता मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती। अगर कुछ भी जानना चाहते हो तो मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोई भी ज्ञान निःशुल्क बतलाता हूँ, कोई पैसे नहीं लेता भाई, कोई पैसा नहीं लगेगा। और मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, मुझे गुरु फुरु मत बोला करें, मैं गुरु नहीं हूँ कोई। तू गुरु में चला होगा नरक में ठेलम ठेला। मैं किसी का गुरु नहीं बनता हूँ, मेरे अंदर है जितना मैं जरूर प्रयास करूंगा आपको बतलाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। जिनको नहीं समझ में आई होगी वो मेरे से संपर्क कर पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरों का भी लाभ हो जो अप्सरा साधना करना चाहते हैं, उनको सही बात मालूम चले। तो मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।